Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. वसुंधरा राजे की सरकार में सचिन पायलट साहब की लाठियां पड़ी थी विधानसभा के बाहर, कहां गए थे उस समय? आज सत्ता की मलाई खाने के लिए आ गए और बात करते हैं कांग्रेस में गद्दार बताने की। उन परिवारों को जिन्होंने अपना इतिहास दिया इस कांग्रेस पार्टी में, मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों के माध्यम से कि गद्दार तो वो लोग हैं, निर्दलीय लड़के आ रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। संयम लोढ़ा कांग्रेस की बात करते हैं। संयम लोढ़ा जी 2018 में आप कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा के हैं। अगर आप असली कांग्रेसी होते तो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया आप उसके साथ खड़े होते, उसको जिता कर लाते। आप 2 चुनाव हार गए, 2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट काट दिया, अब निर्दलीय लड़ गए। आज कांग्रेस के बड़े बड़े बयान देते, बयानवीर बने हुए कांग्रेस के बारे में। जिस सचिन पायलट नाम नहीं है, सचिन पायलट एक ब्रांड है, हिंदुस्तान की कांग्रेस का ब्रांड है। जहां सचिन पायलट जाते हजारों लोगों को देखने और सुनने के लिए आते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज का उत्तराखंड का दौरा था, ये तो राजस्थान की बात है। उत्तराखंड का दौरा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, किस तरीके से हजारों लोग सड़कों पे उनको देखने के लिए खड़े, उनको सुनने के लिए खड़े। सचिन पायलट इस देश की कांग्रेस का ब्रांड चेहरा है, उसको ये लोग निकाल नहीं सकते। और सचिन पायलट और उनके परिवार ने जो इस कांग्रेस पार्टी को दिया है, स्वर्गीय राजेश पायलट जी इस देश के किसान नेता जिन्होंने अपना एक इतिहास इस कांग्रेस पार्टी को दिया, उनके बारे में वो लोग उठा रहे हैं जो खुद कर रहे हैं। और परसों का भरोसा नहीं, कहां रहेंगे इनका, परसों का भी भरोसा नहीं, कहां रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी में रह करके मजबूती से हम लोग हमारी बात को रखेंगे, इसमें किसी से हम दबने की बात नहीं। आदरणीय पायलट साहब ने पहले भी कहा था, जब 1 महीने तक हम लोग बाड़ेबंदी में रहे, पूरी सरकार बाड़ेबंदी में रही, हम लोग दिल्ली में रहे, हम लोगों ने उस समय भी एक बात कही थी कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस में रह के कार्यकर्ताओं की बात को उठाएंगे, हमारी बात को उठाएंगे और कांग्रेस की बात, कार्यकर्ता की बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। ना तो पायलट साहब को बीजेपी में जा रहे, ना हम लोग जाए। पायलट साहब ने बार बार आप मीडिया के सामने इस बात को कहा भी है कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। जिस तरीके का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने इस कांग्रेस को 21 सीटों से ला करके सत्ता में लाने का काम किया, आज उनके खिलाफ बोलने का काम किया जा रहा है और उन लोगों के द्वारा बोलने का काम किया जा रहा है जो खुद का था पता नहीं कहां से आए थे, कहां जाएंगे। राजस्थान की विधानसभा में ऐसे विधायक हैं जिनको सचिन पायलट साहब ने अपने दम पे चुनाव जिता कर दिलाया राजस्थान विधानसभा। उन लोगों को अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिन विधायकों ने बात बोली है, चाहे संदीप यादव जी हो, चाहे राजेंद्र गुढ़ा जी हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज पूछोगे तो कुछ और ही मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज से अगर उनको पूछा जाएगा तो उनकी बात और ही मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े। पायलट साहब जो भी निर्णय करेंगे वो हमारे नेता हैं, जो भी निर्णय पायलट साहब करेंगे हम सब लोग उनके निर्णय के साथ खड़े हैं। और समय आने पे ये भी पता चलेगा, आज जब गिनती की बात कर रहे हैं कि कितनी गिनती है, तो समय आएगा तो गिनती का भी पता चल जाएगा किसके साथ कितनी गिनती, किसके साथ कितने सर खड़े हैं। क्योंकि 2023 के चुनाव वो हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा, उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि भाई संदीप यादव जी ने जो बात कही कि हमने सरकार बचाई, संदीप जी सरकार बनाई किसने? सबसे पहले अगर सरकार बनती नहीं तो आप कांग्रेस में आते कहां से? आप तो उस समय आए जब हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी के। आदरणीय सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। बार बार हमारे साथियों के द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है,
ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सके। इस बात को लेकर के बीच बीच में हमारे साथियों ने कई बार, हमारे एससी के साथियों ने बात कही, वेद प्रकाश सोलंकी जी कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं। और मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि जिन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है, 100 में से 50 सीटें, 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात करते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं, उन सीटों को बराबर उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत करके, रात दिन एक करके कांग्रेस की सरकार बनाई। बार बार सब लोग कहते हैं कि 5 साल पहले जब 21 सीटों पे कांग्रेस की सरकार आई गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ 164 सीटों के साथ बनी, आदरणीय सचिन पायलट साहब को उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया। और प्रत्येक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिल्कुल नर्वस हो चुका था, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम उन्होंने गांव गांव, ढाणी ढाणी घूम करके किया। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.